अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार और मेरे साथ एजाज सईद आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हाल ही में बल्कि आज ही एक बहुत ज़्यादा ऑडियो वायरल हुआ मलिक रियाज साहब की, और मलिक रियाज साहब की अपनी बेटी के साथ गुफ्तगू है, लेकिन उस गुफ्तगू में बहुत सारा जिक्र है जो एक मशहूर ज़माना खातून इन दोनों बड़ी मशहूर हैं, अफरा उर्फ गोगी या फ़रज शहज़ादी जो भी उनका नाम है, और कुछ उसमें तज़किरा खातून अव्वल का भी है, कुछ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का भी है। तो इसके हवाले से जानते हैं, एजाज सईद साहब से पूछते हैं। एजाज सईद, ये बताइए कि ये क्या मामला है, ये ऑडियो लीक हुई है, ज़रा आप कुछ रोशनी डालेंगे कि ये ऑडियो क्यों लीक हुई है, किसने की है, इसके पस पर्दा मकासद क्या हैं, इसके बेनिफिशरी कौन है, और ये टाइमिंग क्यों अहम है इस ऑडियो के हवाले से? राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने बड़ा अहम मौजू छेड़ा है जिसको आमतौर पे लोग हाथ नहीं लगाते। इसमें हम कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे। मैं कुछ मेरे पास मालूमात हैं और कुछ मेरे पास एनालिसिस है, और मेरा जो एनालिसिस है मालूमात और जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसकी बुनियाद के ऊपर है। पहली बात यह है कि ये जो ऑडियो है उसको इस ख़ास वक्त पर सोचे समझे मंसूबे के तहत लीक किया गया है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी जो रियासत है, रियासत के जो तमाम बड़े इदारे हैं, यानी कि पार्लियामेंट जिसको लीड कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, और हमारे यहाँ पार्लियामेंट के अलावा जो मरकज़ी किरदार अदा करता है जो हमारे यहाँ हमारी रियासत में, वो हमारा फ़ौज का एक इदारा है। हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स पर मबनी है, और उसके सरबराह हैं हमारे जनरल कमर जावेद बाजवा। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि फ़ौज के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है, और बिलखसूस जनरल कमर बाजवा का नाम ले के उनके ऊपर ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। और इस सारे माहौल में इमरान खान साहब को एक ऐसे लीडर के तौर पे पेश किया जा रहा है जो बड़ा खुदा तरस और जो बड़ा अमेरिका के सामने डट जाने वाला एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पेश किया जा रहा है, मिस्टर क्लीन के तौर पे। जी, मिस्टर क्लीन के तौर पे। और उसके मुकाबले में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और ये बाकी जितने भी हैं सबको करप्ट करार दिया जा रहा है। ये एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये ऑडियो आई है, लेकिन इसका एक और कॉन्टेक्स्ट भी है कि ये जो ऑडियो है ये मलिक रियाज साहब की आवाज़ के ऊपर मुश्तमिल है, और ये उस वक्त जारी हुई है जिस वक्त तमाम लोगों ने इस बात का फ़ैसला कर लिया हुआ है कि इमरान खान साहब को हमने बदनाम करना है, उनको ब्लैक पेंट करना है, बदनाम करना है, या उनके बारे में हक़ाइक़ सामने लाने हैं। तो ये एक सोचा समझा फ़ैसला है जिसके तहत ये ऑडियो लीक हुई है। और आपको पता है कि ये पहली ऑडियो लीक नहीं हुई। ये ऑडियो मलिक रियाज साहब की अपनी बेटी के साथ जो गुफ्तगू है वो उससे लीक हुई है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि जो मलिक रियाज हुसैन है बहरिया टाउन के मालिक या फाउंडिंग हेड कह लीजिए, तो वो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। वो आप रूटीन जो कॉल्स हैं वो कम इस्तेमाल करते हैं, और सारी दुनिया भी व्हाट्सएप कर रही है, और व्हाट्सएप को टेप आमतौर पर नहीं किया जाता। मलिक रियाज हुसैन का अगर बैकग्राउंड देखें तो वो बड़ा दिलचस्प है। मलिक रियाज साहब का फ़ौज के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अगर मैं ये कहूँ कि वो फ़ौज के कारोबारी शराकतदार हैं तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ये फैक्ट्स हैं। और उनका साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के साथ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, इनके साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और इनसे हट के उनका साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। आपको पता है कि इमरान खान साहब के घर पे जो 2-3 शख्सियात जा सकती थीं, उनमें जिनको घर तक एक्सेस थी उनमें मलिक रियाज हुसैन शामिल थे। उन 3 अफराद में जो वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से इमरान खान साहब के घर पे जा सकते थे, जो खातून अव्वल से भी मिलते रहे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो मलिक रियाज हुसैन वो शख्स हैं जो बज़ाहिर तो कारोबारी शख्सियत हैं, लेकिन उनके पास जो पैसे की फरावानी है या जो उनके पास पैसा है उससे इन्फ्लुएंस करते हैं, उससे अपनी पावर हासिल करते हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के ज़रिए, और जो हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है उसके साथ ताल्लुकात के ज़रिए, और हमारी जो एग्जेक्टिव एलीट है जो इंतज़ामिया है उसके अंदर ताल्लुकात से। तो ये जो ऑडियो लीक की गई है ये इमरान खान को बदनाम करने के लिए लीक की गई है, सोची समझी साजिश के तहत लीक की गई। और मेरा ये ख्याल है इस ऑडियो लीक करने के पीछे जो 3 बड़े बेनिफिशरी हैं
वो इसमें सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं हुकूमत में मियाँ शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज़। दूसरे जो बड़े बेनिफिशरी हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी बेनिफिशरी है, क्योंकि ज़ाहिर है वो हुकूमत में इनके साथ हैं। तीसरे बड़े बेनिफिशरी जो हैं वो हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है। और चौथी जो इसका जो बेनिफिट है ख़ुद मलिक रियाज साहब को है, क्योंकि ये जो ऑडियो टेप है, मेरा यहाँ पर अंदाज़ा कहता है कि ये मलिक रियाज साहब ने खुद हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको इन्फॉर्म किया है और हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है उसको इन्फॉर्म किया है, क्योंकि अब मलिक रियाज हुसैन देख चुके हैं कि इमरान खान साहब का जो सूरज है इक़्तिदार का वो गुरूब हो चुका है। जो फ़ायदा उन्हें हासिल होना है वो अगली क़यादत से होगा, और ज़ाहिर है इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उनके वो हमेशा उनकी राइट साइड पे होते हैं। तो इसके जो बेनिफिशरीज़ हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसका टारगेट है वो इमरान खान है, और टारगेट करने वाले वो हैं जिनका कॉमन इंटरेस्ट ये है कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाया जाए। इमरान खान अच्छे हैं बुरे एक अलग डिबेट है, वो ठीक हैं पायस हैं पायस नहीं है, ये टोटल एक अलग डिबेट है। लेकिन फ़ायदा इस ऑडियो लीक का किसको हो रहा है? फ़ायदा इमरान खान के ख़िलाफ़ ऑडियो लीक का हो रहा है हुक्मरान इत्तेहाद को, हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को और ख़ुद मलिक रियाज हुसैन को। तो इस वक्त इन तीनों चारों लोगों का जो मफाद है वो ये है कि इमरान खान को और कमज़ोर किया जाए, उसको और ब्लैक पेंट किया जाए। और ये नहीं है कि इमरान खान साहब को सती सवरी हैं या कोई सती सावित्री हैं। तो इशू ये है कि इसका हमें ये पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है, इस वक्त क्यों जारी किया गया। इस वक्त इसलिए जारी किया गया कि जनरल कमर बाजवा को इमरान खान साहब के बराह रास्त हुक्म पर, ये भी मैं मालूमात की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और ज़ाहिर है ये बात साबित नहीं की जा सकती, और इसी वजह से इमरान खान साहब अपनी निजी जो मुलाकातें करते हैं उसमें जनरल कमर बाजवा के बारे में वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जो बड़ी नाकदाना है और बड़ी सख्त है, और उसी को सुन के वहाँ पर जो बैठे हुए उनके जो सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं या उनको लीड करने वाले होते हैं वो नीचे इतलात देते हैं, जिसकी वजह से आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तनकीद दुरुस्त है या गलत है ये भी एक अलग डिबेट है। इस वक्त जनरल कमर बाजवा जो हैं वो इक़्तिदार में हैं और उनके बारे में कोई नाकदाना गुफ्तगू करना वो मेरे ख्याल है शायद राय साहब आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं होगा और मेरी सेहत के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो लेकिन हकीकत ये है कि ये इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं आर्मी चीफ के हवाले से ख़ुद तकरीरों में उन पर तनकीद का निशाना नहीं बनाते, लेकिन अपने जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं उनके ज़रिए तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो उसके जवाब में जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है और मलिक रियाज हैं उन्होंने ये ऑडियो जो जारी किया है, और मेरे ख्याल में कुछ और ऑडियोज़ भी जारी होंगे। बिल्कुल ठीक शाह जी, ये बताएं कि कुछ अर्सा पहले अलीम खान साहब की भी एक ऑडियो जारी हुई थी और वो लीक हुई थी, अब ये नहीं पता वो कैसे हुई थी, वो क्या मामला था और आपके ख्याल में उसके पीछे क्या मामला थे? देखिए अलीम साहब की जो ऑडियो जारी हुई है वो भी अगेन उस ऑडियो का भी मकसद आप देख लें, मैंने जो कॉन्टेक्स्ट आपको बयान किया है कि वो क्या है। ये बात याद रखने की बात है कि आपको याद होगा कि हमारे ISI जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है इसके एक चीफ थे जनरल नदीम अंजुम से पहले जनरल फैज़ थे, और जनरल फैज़ से पहले एक साहब आए थे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर शाह। प्रोफेशनल ऑफिसर के तौर पे इनको जाना जाता था, सारे वैसे प्रोफेशनल ऑफिसर होते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं जो लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने अपने प्रोफेशन में कुछ ना कुछ तो किया होता है, या जो भी उनका सेट तरीका कार है फौज का उसमें उन्होंने कुछ एक्सेल किया होता है, इसलिए वो लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं। तो आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो इमरान खान साहब की जो तमाम बातें वो शायद सुन नहीं रहे थे, या इमरान खान साहब की वेव लेंथ के मुताबिक नहीं थे, और इमरान खान साहब शुरू दिन से उनको हटाना चाहते थे। लेकिन मैं एक वाक़े का जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा कि आसिम मुनीर शाह साहब के साथ जो बड़े वाक़यात हुए इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उनके, इमरान खान साहब ने ईरान का दौरा किया था।
दौरा ईरान के साथ ईरान में कुछ वज़रा भी गए थे इमरान खान साहब के हमरा, और आसिम मुनीर शाह DGISI की हैसियत से वहाँ पर गए थे। तो जब वहाँ पर कुछ मीटिंग्स हुई तो उस पर आसिम मुनीर शाह साहब को उनका ख्याल था कि शायद मुल्की मफाद जो है उनके मुताबिक वो ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा या उसे बयान नहीं किया जा रहा। बल्कि मुझे याद है खान साहब ने एक बड़ा मुतनाज़ा बयान भी दिया था कि ईरान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी को उन्होंने पाकिस्तान के अंदर से जोड़ा था इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर। जी, ये वही वाला बयान है जो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ईरानी जो बड़े लीडर हैं उनके साथ, उसमें तमाम जो शुरका थे वो नीचे बैठे हुए थे और उनके सामने एक मुश्तरका टॉक हो रही थी या खिताब हो रहा था, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि हमारे भी कुछ ग्रुप जो हैं वो ईरान में आते रहे। और ये जब इन्होंने कहा तो आसिम मुनीर शाह साहब ने वहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे और एक वज़ीर जो बैठे हुए थे वो जुल्फ़ी बुखारी और जो शीरी मज़ारी वगैरह हैं इनको दिए, चिट दी कि जाके इमरान खान साहब को दें कि ये असल सूरत हाल ये है, या जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो जब वो गुफ्तगू जारी थी इमरान खान साहब की, या तो एक आध मुकाम पर जो मेरी इतलात हैं जो आसिम मुनीर शाह हैं वो खड़े भी हुए, जिस तरह वो बताना चाह रहे हो कि कुछ वो कहना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने नज़रअंदाज किया। जब ये सारा मामला ख़त्म हुआ तो इमरान खान साहब को बताया उनके वज़रा ने कि इस तरह जो आसिम मुनीर शाह हैं वो कुछ उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि वज़ीर आज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट था। तो इमरान खान साहब को ये बात ज़ाहिर है अच्छी नहीं लगी और इमरान खान साहब पाकिस्तान में वापस आ गए। और फिर बाद में मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब ने उसी वक्त कहा कि वो इनके साथ, यानी कि आसिम मुनीर शाह के साथ काम नहीं करना चाहते। फिर हमारी इतलात के मुताबिक, मेरी इतलात के मुताबिक आसिम मुनीर शाह को और भी कुछ टास्क देने की कोशिश की गई जो शायद उन्होंने कबूल नहीं किए। और फिर एक और बड़ा वाक़या हुआ, एक वाक़या तो मैं बाद में उसका तज़किरा फिर किसी प्रोग्राम में कर लेंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का। और एक और जो अहम वाक़या हुआ वो हुआ जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की वीडियो जो है वो तैयबा फ़ारूक नामी खातून ने वो लीक कर दी और उसके ऊपर वो इंटरव्यू देने लगी। तो उस मौके पर भी जो आसिम मुनीर थे, आसिम मुनीर ISI के हेड थे, आसिम मुनीर को जो जावेद इकबाल हैं मेरी इतलात के मुताबिक वो रब्ता करते रहे, उनसे रब्ता नहीं हुआ। तो फिर इमरान खान साहब की इंटरवेंशन से या और कुछ लोगों की शख्सियात की इंटरवेंशन से जो जावेद इकबाल को बचाने का जो काम है वो फिर किसी और शख्स के हवाले किया गया जिसका नाम इमरान खान साहब के साथ बहुत जोड़ा जाता है। और यहाँ से जो आसिम मुनीर शाह साहब को जो ओहदे से हटाने की बात की गई और इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर शाह साहब को ओहदे से हटा दिया। तो ये पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है, ये पूरे वाक़यात हैं जो इमरान खान साहब की जो रिलेशनशिप थी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और फिर इस्टेब्लिशमेंट में पसंद नापसंद के जो अफसरान हैं, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको इस बात का खबर ये भी गर्दिश करती रही थी कि आसिम मुनीर साहब ने बतौर DGISI इमरान खान साहब को इन्फॉर्म किया था कुछ ताइफ के हवाले से भी खातून अव्वल के। जी बिल्कुल, आप उस नुक्ते पे आगे जिसको मैंने वाक़या सुनाना था, मैं कुछ और वाक़यात भी आपको सुना दिए। हुआ ये मेरी इतलात के मुताबिक कि आसिम मुनीर शाह साहब ने कुछ इतलात दी और प्राइम मिनिस्टर को भी दी कि उनको उनकी जो अहलिया हैं, खातून अव्वल हैं, वो कुछ गिफ्ट्स वसूल करती हैं और एक हीरे का हार या सोने का हार, कोई कीमती जो हार है उनको दिया गया है मलिक रियाज हुसैन की तरफ से, जो कि ज़ाहिर बैरियर टाउन के सरबराह हैं। तो ये बात इमरान खान साहब को बड़ी नागवार गुजरी और इमरान खान साहब ने इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं किया। तो जो फाइनल वजह जो कहते हैं वो बनी आसिम मुनीर शाह साहब को ओहदे से हटाने की, वो वजह थी जिसकी वजह से उनको ओहदे से हटाया। और उसके कुछ बैकग्राउंड्स मैंने आपको बता दिए, ईरान का दौरा हुआ, फिर जस्टिस जावेद इकबाल को किस तरीके से मनूवर करना था, उसमें जस्टिस जावेद इकबाल को कैसे बचाने की और किसने कोशिश की, इसके ऊपर अलग एक सिटिंग रखेंगे और बात करेंगे कि कैसे हुआ और किसने किया और किसने क्या रोल प्ले किया। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा पोर्शन है कि दोनों के दरमियान डिस्टर्स, और इमरान खान साहब कुछ पॉलिटिकल चीज़ें चाहते थे
शायद वो भी आसिम मुनीर नहीं कर रहे थे, तो जिसकी वजह से ये सारा वाक़यात हुए। और फिर जो अल्टीमेट रीज़न बना वो यही बात थी कि आसिम मुनीर ने रिपोर्ट किया था कि जो इमरान खान साहब जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी अहलिया खातून अव्वल जो बुशरा हैं, वो उनको कीमती तोहफे दिए जा रहे हैं, और वो तोहफे मलिक रियाज हुसैन साहब की तरफ से दिए जा रहे हैं, और भी लोगों के नाम थे इसमें। और मेरी जहाँ तक इतलात है उसमें फ़रा का नाम भी था, एहसन गुजर का नाम भी है, और इनका जो नेक्सस है उसका जिक्र किया गया था जो वज़ीर आला पंजाब के साथ है। तो ये फिर अल्टीमेट वजह बनी, आसिम मुनीर साहब को हटा दिया गया और जनरल फैज़ हमीद ISI के जो चीफ़ हैं वो आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। नाज़रीन, आपने देखा एजाज सैयद ने आपको ये जो हालिया ऑडियो लीक है मलिक रियाज साहब की, उसके बारे में बताया कि वो किसने लीक की होगी। इन्होंने अपना मालूमात और अपना तज्जिया आपके साथ शेयर किया, उसकी वजूहात, उसकी टाइमिंग, उसके बेनिफिशरीज, ये सारी बात बताए। और उसके अलावा जो उन्होंने माजी में कुछ जो वाक़यात थे जो कि बहुत कीमती मालूमात थी, एजाज सैयद ने हमारे साथ शेयर की। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और एजाज सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।